कि वो समय आया है वो समय आया है जिस समय की प्रतीक्षा उन गोपियों की थी। आज वो आया शरद पूर्णिमा का दिन, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को मानो एक एक गोपी का नाम लेकर के परमात्मा ने वेणु का निनाद किया है। और जब वेणु का निनाद किया एक एक गोपी कह रही है कि शायद परमात्मा ने मुझे पुकारा है। ललिता कह रही है कि मेरा नाम लिया है। विशाखा कह रही है मेरा नाम लिया है। आज गोपियों का जिस कार्य में लग रही थी, आज वो गोपी उस वेणु को सुन रही थी। निशम्य गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मरण्यो नमलिक्षितोद्यम शयत्र कान्तो जवलो लकुंडला। जो गोपी जिस कार्य कर रही थी, वो गोपी दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। और एक गोपी तो अपने बेटे को स्तनपान करा रही थी, और जैसे ही गोपी स्तनपान करा रही थी तो अपने बच्चे को ही पटक करके दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। और एक गोपी गौ माता का दोहन कर रही थी, और जैसे ही भगवान की वेणु बजी तो महाराज बाल्टी को तो रखना ही भूल गई, सारा दूध जमीन पर ही निकाल दिया। सासू मां आई दौड़ी दौड़ी, अरे बहू ये क्या कर रही है? बोले मैया दूध निकाल रही हूं। अरे पगली दूध निकाल रही है कि सबरा सत्यानाश कर दियो। अपनी जो चित्त की वृत्ति ठाकुर जी में लगी थी ना, उसको हटाया तो दूध नीचे सारा। अरे ये मैं क्या कर रही हूं। और एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, क्योंकि बेचारा पति थका हुआ आया था, तो सेवा कर रही थी। पति को छोड़ करके जा रही थी गोपी, तो पति ने हाथ पकड़ लिया। कहां जाती हो? गोपी कहती है कि प्रभु कृष्ण से मिलने जाती हूं। तो बोले नहीं जा सकती। गोपी ने कहा कि देखो आप संसार के पति हैं, जगतपति तो परमात्मा है। आपका संबंध केवल शरीर से है, सच्चा संबंध तो मेरे माधव से है, मेरे गोविंद से है। और हां, आप इस शरीर को तो नहीं जाने देंगे, लेकिन आप मेरे मन को मेरे माधव से नहीं चुरा सकते। मेरा मन तो मेरे माधव के पास में पहुंच ही जाएगा। जिस कार्य में गोपी लगी थी, गोपी एकत्रित होकर के गोपी पहुंची है कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मा तया मुनि
गुण प्रवाहो परम स्थितासां गुण वेदया कथम। आज भगवान के प्रति जो अनुराग है, परमात्मा के प्रति जो अनुरक्ति है, उन गोपी के मन में कोई भाव, कोई कामना रहित भाव नहीं है, कोई कामना नहीं है। लेकिन जैसे ही समस्त गोपी वहां पहुंची तो गोपियों का सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप ये घोर रूपा रात्रि में, अर्धरात्रि में पधारी हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या करता हूं? स्वागत करता हूं। कि राजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतयाति व्रजम नेह स्तेयं स्त्रिभिः सुमध्यमा। आज इस घोर रूपा रात्रि में आप अकेली अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। क्या जरा सी भी आपको लज्जा नहीं आई? और हां, इतना नहीं, यदि आप इस पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को यदि देखने के लिए आई हैं, दृष्टम मनम कुसुमितम राकेशर कररंजितम, यदि इस चंद्रमा की शोभा को देखने के लिए आई हैं तो ये शोभा तो आपने देख ली होगी। ये शोभा तो आपने देख ली होगी, तो अब तो आप वापस चले जाओ। गोपी सोचने लगी कि देखो तो सही, पहले तो हमारा नाम ले लेकर के पुकारा और हम आ गए, और आ गई तो अब कह रहे हैं कि यहां क्यों आई। और ध्यान करना, माताओं से निवेदन है, आपको हमने निमंत्रण दे दिया, बोले आप वृंदावन में पधारना, आप वृंदावन पधारना, वहां पर रहना भी फ्री है और खाना भी फ्री है। आपने हमारी बात को विश्वास किया संजय भैया, जब आप कहेंगे, हम कहेंगे तो विश्वास तो करेंगे। और ये वहां पे पहुंच जाएं तो हमारे सचिव जी मिल जाए, संजय जी, बोले कैसे आना हुआ। अब आप बताना कि एक तो भागवत जी में गुरुजी ने निमंत्रण दिया, हम वृंदावन ऐसे तैसे आ भी गए, पति थे लड़के झगड़ के, और यहाँ आए तो गुरुजी तो कह रहे कि रहना और खाना सब फ्री रहेगा, लेकिन यहाँ तो अभी कही जा रही है कि कैसे आना हुआ। तो सच बीतना आपके मन में क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? हमें लगता है कि 1000 गाली से कम नहीं दोगी, दोगी कि नहीं? अरे ये तो मुंडी वैसे ही हिला रही हो, जब समय आएगा जब जरूर दोगी। लेकिन एक गोपी ने कहा कि प्रभु, हमारा भी एक प्रश्न है आपसे। एक तो आपने बुलाया और आ गए, तो अब जाने को कहते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का आप उत्तर दे देना, बस यही चाहते हैं। गोपी ने कहा कि बताओ।
बोले प्रभु एक गोपी का पति परदेश गया था। कहां गया था? परदेश। और उस गोपी का भाव यह था कि गोपी जब तक अपने पति के मुखमंडल को नहीं देख लेती तब तक प्रसाद नहीं लेती। तो आप बताओ। तो गोपी ने कहा कि मैं, आप जा रहे हो परदेश और मैं जब तक आपको देखूंगी नहीं तब तक कैसे प्रसाद पाऊंगी। तो पतिदेव ने अपना फोटो दे दिया। क्या दे दिया? फोटो। बोले इसकी सेवा पूजा करना, इसको देख करके भोजन कर लेना। बोले 10 दिन को जा रहा हूं पर लौट के आ ही जाऊंगा 10वें दिन तो। लेकिन वो भोली भाली गोपी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी आपकी बराबर, सीधी गोपी थी। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। गोपी ने कहा कि ये 10 दिन कैसे समझ पाऊंगी कि 10 दिन बीतने वाले हैं। पति देव ने 10 रेखा खींच दी, मिट्टी में रेखा खींच दी दीवार पे, और कहा गोपी से कि एक एक जैसे ही सुबह हो तो एक रेखा को मिटा देना, और जिस दिन एक रेखा बचे तो समझ लो उसी दिन मेरा आगमन है। गोपी ने कहा कि प्रभु जैसे ही धीरे धीरे करके 9 दिन बीते, जैसे ही एक रेखा बची, और आज उस गोपी के अंदर अपने प्रिया प्रियतम से मिलने की जो अवकुंठता है कि आज मेरे पतिदेव आने वाले हैं। तो आज वो फोटो की पूजा कर रही थी गोपी, और इधर पति दरवाजे पर खड़े हैं, कुंदी को बजा रहे हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं। तो गोविंद माधव ये बताओ, बा गोपिया व फोटो की पूजा करनी चाहिए या पति की अगवानी करनी चाहिए? गोविंद ने कहा कि हरी पगली, जब सच्चा पति आ गया है तो वह नकली फोटो की पूजा क्या करना। गोपी ने कहा कि गोविंद यही तो हम चाहते हैं, जब हमको सच्चा पति मिल गया है तो ये संसारी नकली पतियों की पूजा क्या करना। माधव आपको छोड़ करके कौन स्त्री होगी जो अपने पति को छोड़ करके बाहर जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, आपका ही प्रश्न है और आपका ही उत्तर है गोविंद। उन गोपी की सरलता पर रीझ गए गोविंद, और आज भगवान ने रास विहार किया।